सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रसन्न मुरुडकर एंड आज मैं हूँ एक छोटे से राइड पे। और एक टॉपिक मेरे दिमाग में चल रहा था क्योंकि कैसे ना अभी बहुत सारे लोग लॉन्ग राइडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। सो जब भी हम लोग लॉन्ग राइड करते हैं तो लॉन्ग राइड में क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए वो तो मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया था उसका। बट आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लॉन्ग राइड करते हैं तो आपको आपकी बाइक में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। ओके, मतलब हम लोग अपनी बाइक को कैसे रेडी करेंगे एक लॉन्ग राइड के लिए। मतलब ये लॉन्ग राइड होगी कम से कम 3000 किलोमीटर से लेके 6000 7000। ये जो लोकेशन है बहुत खूबसूरत लोकेशन है। ये है, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वीगांव। यस, वीगांव वाटरफॉल है। उसके आगे एक छोटा सा लेक लगता है, उसी के बाजू में मैं अभी यहाँ पे आके रुका। ये दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग हियर टिल हियर। नहीं तो हम मेरे पीछे जो ये ब्रिज है, मैं वहीं तक ही हम लोग आते थे, ब्रिज के ऊपर फ़ोटो निकाल के हम लोग वापस जाते थे। बट अभी मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ क्योंकि टुडे आई एम राइडिंग सोलो। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप अपने बाइक को लेके एक लॉन्ग राइड पे जाने वाले हैं वो है टायर्स। सो टायर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपके टायर्स अगर आप 4 to 5000 किलोमीटर्स के लिए अगर आप जा रहे हैं तो कम से कम आपको एक नए टायर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर नए टायर्स भी नहीं है फिर भी आपका जो टायर है वो कितना यूज़ हुआ है उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप अपनी राइड कैसे करें। सनलाइट यहाँ से आ रही है। ओके, सो ईजी है बहुत। आप अपनी जो फिंगर टिप है वो आपके जो टायर की ग्रिप है उसमें आप डाल के देख सकते हैं। 6 to 7 मिलीमीटर्स का जो डेप्थ है वो उसमें दिखेगा। अगर उससे ज़्यादा है, मतलब 2 to 3 मिलीमीटर का ही डेप्थ है, तो आई थिंक आपको जो टायर्स है वो चेंज करना चाहिए। अगर 50% से ज़्यादा है देन इट्स फाइन, आप उसे लेके जा सकते हैं। बट येस, टायर इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर टायर की ग्रिप अगर बहुत कम है तो पंक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं राइड के टाइम पे। और अगर पंक्चर हो गया तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो आपका उसी में चला जाएगा। और अगर आप पंक्चर के निकालने वाला नहीं मिला देन वो तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है। उसके साथ साथ अगर ट्यूब टायर है तो आप अपने साथ एक ट्यूब लेके चलिए, क्योंकि कैसे है ना कि मोस्ट ऑफ द टायर्स की ट्यूब हर जगह पे नहीं मिलती। अगर आपका टायर 21 इंच या फिर 17 इंच या 18 इंच और इसका वाइड अगर ज़्यादा है तो हर जगह पे ट्यूब नहीं मिलती, तो वो स्टैंडर्ड ट्यूब रहती है वो अंदर डालते हैं। उसके बाद आपको उसी ट्यूब पे पूरी राइड की निकालनी पड़ती है जब तक आप वापस आना जाए। सो उससे अच्छा है कि आप एक ट्यूब भी कैरी कर लीजिए ताकि अगर कहीं पे भी पंक्चर वगैरह हो जाता है तो एटलीस्ट आपके पास एक बैकअप ट्यूब होगी। सेकेंड पॉइंट इज़ टायर प्रेशर। सो टायर प्रेशर डिपेंड्स करता है कि आप राइडिंग सोलो कर रहे हैं या पिनियर, आपके जो पिलियन है उसके साथ कर रहे हैं, या फिर आप अपना पैनियर लगेज वगैरह लोड के साथ कर रहे हैं। सो मिनिमम जो रहता है वो आपका, अगर बाइक का मैनुअल देखेंगे उसके अंदर मिनिमम जो टायर प्रेशर है वो दिया रहता है विद पिलियन एंड विदाउट पिलियन। नाउ आई एम राइडिंग हिमालयन। सो हिमालयन के लिए जो टायर प्रेशर है वो है विदाउट पिलियन। अगर हिमालयन राइडर्स कोई है देन फ्रंट में 25 PS चाहिए और रेयर में 32। और अगर आप एक पिलियन के साथ या फुल्ली लोडेड बाइक लेके जा रहे हैं देन टायर प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है। सो फ्रंट में आप 28 29 और रेयर में आपको 34 रखना पड़ता है। सो ये चीज़ है, आपको ध्यान देना चाहिए अगर आप अपनी बाइक लेके कहीं लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट इज़ योर व्हील चेक। जो कुछ लोगों के स्पोक्स व्हील रहते हैं, कुछ लोगों के मैक व्हील्स रहते हैं, तो डिपेंड अपन आपको चेक करना है कि आपके जो नट्स हैं, जो जॉइंट होता है जहाँ पे सस्पेंशन रॉड आके कनेक्ट करता है, वो पॉइंट्स आपको चेक करने हैं। अगर आपके स्पोक्स व्हील है तो आपको चेक करना है कि आपके स्पोक्स करेक्ट है कि नहीं, उन पर जो टेंशन रहता है वो करेक्ट है कि नहीं, जो कुछ भी लूज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि कैसे हम लोग चेक नहीं करते जब भी हम लोग अपनी लॉन्ग राइड स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले ये सारी चीज़ें आपको खुद चेक करनी होती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट इज़ ब्रेक्स। सो ब्रेक्स आपको चेक करने हैं कि कितने वेयर हुए। आई सजेस्ट कि अगर आप 4 to 6 या उससे ज़्यादा 1000 किलोमीटर्स की राइड कर रहे हो देन बेटर कि आप एक नया ब्रेक सेट लगा लो, दोनों आगे और पीछे दोनों। वो अच्छा रहता है क्योंकि कैसे ना अगर आपके ब्रेक घिसे हुए भी रहते हैं तो बीच में आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी राइड कंटिन्यू कर सकते हैं, एंड तक जा सकते हैं। इसके बाद ब्रेक्स डिपेंड रहता है कि आप
किस तरह से आपकी बाइक का यूजेस है। मोस्ट ऑफ हम लोग लॉन्ग राइड जाते हैं ना, तभी आपकी बाइक कंटिन्यूसली चलती रहती है, ब्रेक्स का ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो कैसे ना ज़्यादा वेयर होने के चांसेस वहाँ पे कम होते हैं, मतलब ख़राब नहीं होंगे जल्दी, बट स्टिल ब्रेक्स नए रहेंगे तो अच्छा है। सो मेक श्योर कि अगर 4 से 6,000 किलोमीटर की आपकी राइड है ना, देन डेफिनेटली ब्रेक्स चेंज कर लो, क्योंकि रिस्क लेने का कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। उसके बाद 5th पॉइंट इज़ आपका ब्रेक फ्लूइड। चेक कीजिए कि आपने लास्ट टाइम आपका ब्रेक फ्लूइड कब चेंज किया था। उसके बाद जो ब्रेक फ्लूइड लेवल है वो चेक कीजिए कि वो बराबर से है, क्योंकि कैसे आगे जाके लेवल कम है, जब भी डिस्क थोड़े से घिस जाते, ब्रेक पैड थोड़े से घिस जाते हैं, तभी लीवर बहुत पीछे खींचना होता है। तो इस सारी चीज़ों टेंशन से बचने के लिए पहले ही आप चेक कर लीजिए कि आपका ब्रेक फ्लूइड कैसा है। सो प्रॉब्लम तो इतना नहीं आता। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आ जाता है चेन। सो चेन आपको देखना है कि बराबर टाइट है कि नहीं। ओके, आपके अगर 10,000 20,000 किलोमीटर हो गए तो आपको देखना है कि चेन पॉकेट करेक्ट है कि नहीं। चेन सो अगर बहुत ज़्यादा हो गया और आपने चेन पॉकेट अभी तक चेंज नहीं किया है तो वो चेंज कर लीजिए। और चेंज का जो टेंशन है ना वो करेक्ट होना चाहिए। मतलब एक बार चेन को ऊपर नीचे करके देखिए, मिनिमम 20 to 30 मिलीमीटर इतना चेन ऊपर नीचे हिलना चाहिए। अगर वो इतनी हिल रही है दैन इट इज़ फाइन, अगर वो उससे ज़्यादा हिल रही है देन दैट इज़ द इशू। तो आपको बस चेन थोड़ी सी टाइट करनी होती है, आप खुद कर सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है इसके। और अगर आपको नहीं करना आता तो आप मैकेनिक के पास जाके वो भी करवा सकते हैं, बट चेन प्रेशर इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आपको राइड में आपके साथ चेन लुब्रिकेशन रखना है। राइड स्टार्ट करने से पहले आपकी चेन प्रॉपर क्लीन कर लीजिए। चेन क्लीनर आता है, उसके बाद आप पेट्रोल से भी उसे क्लीन कर सकते हैं, बट राइड स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीज़ें, चेन जो है आपकी प्रॉपर क्लीन होनी चाहिए, ताकि आप जब भी राइड करते रहे तभी बस आपको चेन लूप करना है। एवरी 400 to 500 किलोमीटर में आपको अपनी चेन लूप करना है। देन कम्स टू द पॉइंट, इंजन ऑयल। सो इंजन ऑयल के बारे में कैसे है ना कि अगर आप बड़ी राइड कर रहे हैं तो आप बार बार इंजन ऑयल चेंज नहीं कर सकते। तो नॉर्मल जो मिनरल ऑयल रहता है वो कैसे होता है, वो 2000 से 3000 किलोमीटर की उसकी रेंज रहती है। बट अगर जैसे जैसे आपके ऑयल का लेवल, आपकी क्वालिटी अच्छी होती जाती है, जैसे सेमी सिंथेटिक हो जाता है या फुली सिंथेटिक हो जाता है, फुली सिंथेटिक कम से कम आपको 6 to 7,000 किलोमीटर आराम से जाएगा। और अगर आपके बाइक में रेडिएटर है देन आप आराम से उसे 6-7 to 8,000 के आसपास खींच सकते हो, कोई भी इशू नहीं होगा। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब भी व्हेन एवर यू चेक द इंजन ऑयल। जाने से पहले इंजन ऑयल चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग बीच में रुकने वाले नहीं है। सो इंजन ऑयल मस्ट चेक। पीछे गाड़ी से आवाज़ आ रही है तो इसके वजह से थोड़ा सा ध्यान मेरा उस तरफ जा रहा है। इंजन आइडलिंग, जब भी आप बाइक स्टार्ट करते हैं तो एक आइडलिंग RPM रहता है, तो मेक श्योर कि वो आप चेक करें कि इंजन बराबर से आइडलिंग पोजीशन पे है। 1200 से 1400 किलोमीटर 1400 का RPM के बीच में आपका न्यूट्रल RPM जो हिलता रहता है, आप उसे चेक कीजिए। अगर उससे ज़्यादा है तो आप उसे कम कीजिए, अगर उससे नीचे है तो उसे बढ़ा लीजिए और एकदम करेक्ट पोजीशन में। अगर कुछ इश्यूज़ है देन डू कनेक्ट विथ सर्विस सेंटर और मैकेनिक। उसके बाद आपको आपके बाइक के सारे जो केबल्स है वो चेक करने हैं कि कोई केबल लूज़ नहीं है, कोई केबल बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है। सो वो सारी चीज़ें आपको चेक करके थोड़ा सा उनको चेंज करना है, ध्यान दीजिए उसके ऊपर। ओके, क्योंकि कैसे क्लच वायर हो गया, ब्रेक वायर हो गया, ये सारी चीज़ें जो है आपको पहले ही ध्यान रखनी होती है। और अगर लॉन्ग राइड जा रहे हो तो एक क्लच केबल आपके पास रहना ज़रूरी है। उसके बाद एक्सीलरेटर केबल भी आपके पास रखना पड़ेगा। क्या पता कहीं मिले ना मिले, इशू कुछ भी हो सकते हैं। ठंडे जगह पे जाते हैं तो कैसे ना कंप्रेशन हो जाता है मेटल का, तो उसके वजह से चेन टाइट हो जाती है, तो टूटने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म वाली प्लेसेस जा रहे हैं तो टेंशन बढ़ जाता है, वो खींचे जाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि क्लच बहुत ही पास में आ रहा है, ऐसे बहुत लाइट हो रहा है ऐसे। सो मेक श्योर कि सारे केबल्स आपके बराबर हो, सारी किसी भी चीज़ से कि कोई भी चीज़ लूज़ नहीं है, बराबर से अपनी जगह पे है। उसके बाद आपको चेक करना है इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे इंडिकेटर हो गया, हेडलाइट हो गया और बैक इंडिकेटर्स हो गए, और आपका जो पैनल है, इंस्ट्रूमेंट क्रिस्टल है, उसका बराबर से लाइटिंग वगैरह लाइट बराबर जल रहा है। उसके बाद हेडलाइट है वो अपड़ी पर बराबर से हो रहा है। ओके, अगर आप
आपका हेडलाइट बराबर नहीं है तो मैं देन गो फॉर जो एक्स्ट्रा लाइट्स रहते हैं उसके लिए आप जा सकते हैं। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैसे रात के टाइम पे जब भी हम लोग राइड करते हैं तभी अपना जो बाइक का जो लाइट है वो इतना फोकस्ड नहीं रहता। सो अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हैं देन आई मस्ट से कि आपको एक सेट जो होता है ऑक्सिलरी लाइट का वो लेके रखना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी लॉन्ग राइड में। उसके बाद आपको देखना है कि आपका हैंडल बार जो है वो फ्रीली मूव कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है देन आप उसमें ग्रीसिंग कर सकते हैं। आप कौन सेट उसका बराबर है कि नहीं वो चेक कीजिए। उससे कैसे होता है आपको इशू नहीं होगा बीच में। अगर कौन सेट का अगर ग्रीसिंग करने से कौन सेट का इशू भी नहीं होगा। हैंडल बहुत लाइट होगा, हार्ड भी नहीं होगा। अगर मोस्ट ऑफ लोग ये चीज़ ध्यान नहीं देते तो अगर आप लॉन्ग राइड भी नहीं कर रहे हैं, अगर आप शॉर्ट राइड कर रहे हैं फिर भी यू कैन चेक यूर ग्रीसिंग इन योर हैंडल बार। ओके, हैंडल बार मतलब जो कौन सेट रहता है वहाँ। और उसके बाद आप जब भी बाइक चलाते हैं कोई भी इशू रहेगा, मतलब कोई भी नॉइज़ आ रहा है, कहीं से भी आवाज़ आ रहा है, सस्पेंशन से आवाज़ आ रहा है, बैक सस्पेंशन से, रेयर सस्पेंशन से आवाज़ आ रहा है, या फिर कहीं इंजन से आवाज़ आ रही है, ये सारी चीज़ें आप 2 से 3 दिन पहले ज़रा बाइक चला के उसको ज़रा ध्यान से सुनिए कि सब कुछ करेक्ट है कि नहीं। क्योंकि अगर कोई भी नॉइज़ आता है, कोई भी उससे से कुछ भी साउंड आता है तो वो कैसे ना बाद में इशू हो सकता है। तो उसके वजह से पहले ही बाइक राइड करने से पहले, राइड डे आने से पहले ही ये सारी चीज़ें हम लोगों को प्रॉपरली ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट पॉइंट इज़ फ्यूल टैंक। सो आप हमेशा आपकी राइड स्टार्ट करने से पहले दिन फ्यूल टैंक आपका फुल कर लीजिए। फुल मतलब इतना नहीं कि एकदम टिप तक आएगा पेट्रोल, नहीं, उसमें थोड़ा सा गैप आपको रखना पड़ता है वो एयर के लिए। सो वो गैप आपको रख के आपको फ्यूल भरना है। अगर 15 लीटर्स का आपका टैंक है देन गो फॉर 14 लीटर। 1 लीटर आपको वो रखना पड़ता है एयर के लिए। अगर मोस्ट ऑफ द बाइक्स में कैसे होता है कि अगर फुल टिप तो आप भरते हैं तो उसके वजह से थोड़ा इंजन स्टॉलिंग भी होता है। सो उसके वजह से वो 1 लीटर का गैप रखना पड़ता है, वो बस रखिए। सो दिस आर द पॉइंट्स जो हम लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग कोई बड़ी राइड के लिए जा रहे हैं। बट अभी ये तो हो गया कि बड़ी राइड जाने से पहले क्या करना है, बट अभी राइड के दौरान हमें क्या करना है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो इसके बाद वाला टॉपिक है वो है कि व्हाट वी हैव टू डू ड्यूरिंग आवर लॉन्ग राइड करते टाइम आप एक 500 to 1000 किलोमीटर या फिर आपका जो भी दिन ख़त्म होता है तो उससे पहले एक बार चेक कर लीजिए कि आपके बाइक से कुछ आवाज़ तो नहीं आ रही है, कोई नट वगैरह ऐसा कुछ लूज़ तो नहीं है, या फिर कोई टिक टिक करके साउंड इंजन में आ रहा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें आपको बाइक राइड करते टाइम चेक करते रहना है। मतलब एवरी एंड ऑफ द डे आपको एक बस आवाज़ सुनिए, ध्यान देना है थोड़ा सा कि हाँ ये आवाज़ शायद आ रही है या नहीं आ रही है। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो दैट इज़ कम्प्लीटली परफेक्ट। उसके बाद आपको देखना है कि आपके टायर के कंडीशंस कैसे हैं, क्योंकि कैसे हम लोग राइड करते जाते हैं तो टायर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ओके, सो चेक करना है कि आपके टायर्स बराबर है कि नहीं। एवरी एंड ऑफ द राइड बस एक नज़र मारिए कि टायर्स बराबर है कि नहीं, ग्रिप बराबर है कि नहीं। उसके बाद कोई अगर कुछ ऐसा पत्थर वगैरह ग्रिप में अटक जाता है तो वो कुछ है कि नहीं उसके अंदर, वो बस आपको चेक करना है। उसके बाद मोस्ट ऑफ कैसे होता है, एयर कूल्ड इंजन रहता है, वो उसका लेवल थोड़ा सा कम होते जाता है, ऑयल लेवल कम होते रहते हैं। तो आपको चेक करना है कि आपका ऑयल का जो लेवल है वो करेक्ट है कि नहीं। ओके, अगर वो नहीं रहेगा तो आप एक लीटर का एक स्पेयर ऑयल आपके बैग में रखिए। तो उसमें कैसे अगर समझो ऑयल लेवल कभी कम होते रहता है तो आप उसमें टॉप अप करते रह सकते हैं। मैं जब करिश्मा लेके लद्दाख गया था वो टाइम पे मेरा ऑयल लेवल था वो बहुत नीचे धीरे धीरे गिर रहा था। सो मैंने एक स्पेयर थोड़ा सा अपने पास आधा लीटर का एक्स्ट्रा ऑयल रखा था, तो वो कैसे मैं टॉप अप करते रहता तो उसका ज़्यादा कुछ इशू नहीं हुआ। रेडिएटर अगर आपके बाइक में है तो ये इशू आपको नहीं आता, क्योंकि कैसे रेडिएटर कूल डाउन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बट अगर रेडिएटर नहीं है तो इंजन हम लोग 80 to 90 किलोमीटर्स पर आवर के स्पीड से बाइक चलाते रहते हैं, बाइक बहुत ज़्यादा हीट होते रहता है। सो उसके वजह से कैसे है ना, आपको बस ध्यान रखना है कि आपका जो ऑयल लेवल है ना वो करेक्ट रहे, ताकि आपका इंजन जो है बराबर से काम करे। उसके बाद आपको चेक करना है कि एंड ऑफ द राइड, एंड ऑफ द डे, ओके, आपको चेक करना है कि आपका हेडलाइट, आपका हॉर्न, आपके लाइट्स बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि बीच में कभी कभी कैसे होता है कोई पत्थर आके उड़ गया, पत्थर आके लग गया, ओके,
होता रहता है। नॉर्मल पत्थर भी रहेगा, सामने वाले गाड़ी से उड़ता है तो हेडलाइट को थोड़ा सा डैमेज कर सकता है। तो बस वो चेक करते रहना है कि आपके हेडलाइट, आपके लाइट्स बराबर है कि नहीं, आपका हॉर्न बराबर बज रहा है कि नहीं। उसके बाद जैसे मैंने बोला था, एवरी 400 to 500 किलोमीटर्स में आपको अपनी चेन लूप करनी है, और चेन का टेंशन आपको एवरी एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द राइड आपको चेक करना है कि आपका जो टेंशन है वो करेक्ट है। तो कैसे होता है ना, तो अगर समझो आप लोग 500 किलोमीटर्स एक दिन में कवर करते हैं, देन इट्स फाइन, आप एंड ऑफ द डे चेन लूप कर सकते हैं। बट अगर आप 1000 किलोमीटर्स राइड करते हैं, देन मेक श्योर कि आप जब भी दोपहर के टाइम खाना खाने के लिए रुके, तब वो टाइम पे आप अपनी चेन बराबर से लूप करें, ताकि नेक्स्ट 500 किलोमीटर्स आपको टेंशन फ्री रहेगा। ऐसे तो एवरी 400 to 500 किलोमीटर्स आपको अपनी चेन लूप करते रहना है। सो that's it guys, this was the small video of how to take care, how to maintain, how to prepare your bike for a long ride. Hope you have loved this video, and do give me thumbs up and do subscribe the channel, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। and tell me how the new setup is। आज मैं एकदम अलग से थोड़ा सा वीडियो बना रहा हूँ, बाहर आके अकेला हूँ, यहाँ पे आजू बाजू में कोई नहीं तो अच्छा लग रहा है। सो विद दैट सेड गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। उससे पहले तो ये बाइक राइड वाला वीडियो आ जाएगा, बट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, ओके बाय।